बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो वीकली एनालिसिस डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ दो तीन बातें जो है वो आज करना चाहता हूं कि देखें, जब गोल्ड की अगर बात करें थोड़ा सा जो लास्ट वीक के अंदर मार्केट की जो सिचुएशन रही है, अगर हम बात करें थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से और इनकी फ्यूचर पॉलिसीज़ के हवाले से कि एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो आपने एक हाइप क्रिएट होती देखी है बिटकॉइन के अंदर और जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो इनके ऊपर इनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा इलॉन मस्क के हवाले से कि इलॉन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलके जो है वो कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर इन फ्यूचर क्रिप्टो के अंदर काम करने जा रहे हैं जिससे गोल्ड को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपना हल्फ उठाएगा और हल्फ उठाने के बाद अगर आप देखें तो उसने कौन कौन से ऐसे इकदाम हैं जो हल्फ उठाने से पहले जो उसने किए हैं। उसने ये बयान भी दिया है कि भाई वो अपनी एक बिजनेस टीम जो है वो बनाने जा रहा है जिससे वो डॉलर को जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो आने वाले दिनों के अंदर देख रहे हैं। तो वीकली एनालिसिस के अंदर आज इंशाल्लाह इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और सब टॉपिक्स के ऊपर देखेंगे कि गोल्ड की मार्केट का जो है वो किस तरीके से लास्ट वीक का एनालिसिस क्या था और इन फ्यूचर जो हमारा जो अभी एनालिसिस है वो क्या एनालिसिस है और इन टॉपिक की वजह से गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या जो है वो असरअंदाज हो सकती है। तो चलते हैं, सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि इस वीक के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आई न्यूज़ के हवाले से बात करें थोड़ा सा तो वीकली न्यूज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन हमारे पास कोई भी जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है सिवाय एक इन्वेंट्री के अलावा। और उसके बाद अगर हम लोग मंगल वाले दिन की बात करें, ट्यूसडे वाले दिन की बात करें, तो हमारे पास जो है वो ओपेक की मीटिंग्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये लास्ट वीक के अंदर भी ये चलती रही हैं, तो जिसकी वजह से पूरी मार्केट जो है वो डिस्टर्ब रही है। आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर जो है वो आपको एक रेंज टाइप सिचुएशन जो है वो देखने को मिली थी, वो इस मीटिंग की वजह से थी क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद अगर हम लोग वेडनेसडे की बात करें और बुध वाले दिन की बात करें हम लोग, तो हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है बुध वाले। ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो इस वीक जो नेक्स्ट वीक का जो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट डे है वो बुध वाला दिन है। और इस दिन हमारे जो है वो सीपीआई और सीपीआई, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम भी जो इंटरेस्ट रेट जो है वो इन लोगों ने कम किए थे, तो वो इस बिहाफ के ऊपर किए थे क्योंकि इनका सीपीआई जो रेट है वो कंट्रोल में है और मे बी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि ये डाटा जो है वो सेम देखने को आपको मिल सकता है। और मिक्स डाटा, ये जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, ये भी आपको जो है वो इस दफ़ा जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें जुमेरात वाले दिन, तो जुमेरात वाले दिन आपको पता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आता है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस दफ़ा भी आपने अगर देखा होगा कि जो मेजर न्यूज़ हुई थी, जो सबसे बड़ी न्यूज़ हुई है वो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हुई है, लेकिन सब लोग यही देख रहे थे कि मे बी पॉसिबल है कि एनएफपी के ऊपर जो मार्केट है वो किसी साइड का जो है वो मूव दे सकती है। तो ये जुमेरात वाला दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास जो कोर पीपीआई का डाटा और पीपीआई का डाटा है, देखें यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर ये सीपीआई का डाटा जो है वो पॉजिटिव आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होते हैं कि जो पीपीआई का डाटा होता है वो भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी इस दफ़ा बहुत अच्छा आया था, तो उसके बावजूद भी गोल्ड की मार्केट नीचे क्यों आई, इसके ऊपर भी जो चार्ट है उसके ऊपर जाके बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टेक्निकल पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो फंडामेंटल न्यूज़ का कोई भी इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की वजह से जो मेजर चेंजिंग्स आने जा रही हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन ने जो है वो 1 लाख प्लस का जो है वो हाई लगा के रख दिया। तो ऐसी कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि अगर आपने एक चीज़ देखें तो अगर यहाँ पे एक कोरिलेशन थोड़ी सी बात करें तो कोरिलेशन के अंदर अगर आप देखें तो जो बिटकॉइन की प्राइस है अगर ऊपर जाती हैं तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे आपको देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, इन फ्यूचर इन लोगों की वजह से क्या मेजर चेंजेस आएंगे और आप लोगों ने किस तरीके से और किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करते हैं या जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करते हैं, तो वो इंशाल्लाह चार्ट के ऊपर जाकर डिस्कस करते हैं। और अगर हम लोग चार्ट की बात करें तो मैं मंथली से स्टार्ट कर लेता हूँ। अब देखिए, मंथली से मैं वीकली बेस के ऊपर जब एनालिसिस करता हूँ ना, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि मैं मंथली बेस से इसलिए स्टार्ट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने ट्रेडिंग होल्ड की होती है, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सेल वगैरह जो है वो फंसी होती है, तो उनको
एक मंथली प्रॉपर एक एनालिसिस चाहिए होता है कि यार मेरी जो सेल है वो कब तक निकल जाएगी या मैंने बाय कब तक होल्ड करनी है, तो वो इस एनालिसिस से काफ़ी ज़्यादा उनको मदद मिल जाती है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा मंथली एनालिसिस के ऊपर, कि मंथली एनालिसिस बिल्कुल आप लोगों के सामने और बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है। मैंने लास्ट वीक के अंदर भी आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी कि अगर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, तो जब जैसे ही मार्केट ने काफ़ी टाइम 1-2 सालों में मार्केट ने ये जो है ये वाली रेंज क्रिएट की, और रेंज क्रिएट करने के बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने जो है वो एक बड़ा प्यारा सा जो है वो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट करने के बाद अब तक मार्केट जो है वो वापस नहीं आया। अब एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म है कि अगर गोल्ड की मार्केट ऊपर गई है और ऊपर जाने के बाद ये वाला जो लेवल है जहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, तो गोल्ड की मार्केट एक ना एक दिन इसे लाजमी जो है वो रिटेस्ट करेगी। अब कैसे रिटेस्ट करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें टेक्निकली कैसे देखने है कि टेक्निकली मार्केट जो है वो कैसे रिटेस्ट कर सकता है। अगर टेक्निकली थोड़ी सी बात करें यहाँ पे मंथली चार्ट की, लास्ट मंथ की कैंडल की, तो अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो उसका हाई है, अब यहाँ पे आपको कुछ सेलिंग के साइंस मिल रहे हैं। देखें जब तक आपका ये वाला जो हाई है, मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो हाई है 2799 वाला, जैसे 2800 वाला कह लें यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट 2800 वाला हाई है, और उसके बाद हमारे पास ये वाला जो लो है 2576 और समथिंग 2560 के वाला जो लो है, जब तक ये बरकरार है तब तक गोल्ड की मार्केट के अंदर मे भी पॉसिबल है दिसंबर के अंदर आपको ये कुछ इस तरीके से जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो रेंज देखने को मिल सकती है। जनवरी भी और फरवरी भी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। अब जब फरवरी और मार्च की बात करें तो फरवरी और मार्च के अंदर जो है वो मेजर इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आपको भी जब डोनाल्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस दफ़ा जो गोल्ड के ऊपर जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ को देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना जो हल्फ ले, और हल्फ लेने के बाद जो उसने इन्वेस्टर्स के लिए या जो इसने डॉलर के लिए जो पॉलिसी बनाई है, अब देखें जो डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी बनाई है उसके मुताबिक अगर हम लोग देखें तो उसने वर्ल्ड के जो है वो बेस्ट बिजनेसमैन चुने हैं और वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमिस्ट चुने हैं, और उन लोगों ने एक टीम बनाई है ताकि वो डॉलर को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें। और यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये भी है कि जो ब्रिक्स है, आप लोगों को पता होगा कि ब्रिक्स वो करेंसी है जो चाइना रूस और जो हमारे एशियन ममालिक हैं जो मिलके बना रहे हैं, तो उसके ऊपर भी अब इन लोगों ने क्या किया कि सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिए हैं कि जो भी ममालिक जो है वो ब्रिक्स के अंदर जो है वो इंटर होगा, तो मतलब कि उसके ऊपर जो है वो सैंक्शंस रहेंगी कि कुछ ना कुछ पाबंदियां ये लगाएंगे कि आपने वो इसके अंदर नहीं जाना है। तो उसका इम्पैक्ट भी ये हो सकता है कि वो ब्रिक्स में ना जाए और दोबारा से वो जो गोल्ड वाली साइड है उस पर आए, तो मज़ीद गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अब जा सकती हैं। ठीक है, तो अगर बात करें थोड़ी सी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ के हवाले से, तो मे भी पॉसिबल है कि जनवरी में अगर वो जो है वो हल्फ उठाता है तो आपको ये वाला जो मूव जो मार्केट के अंदर हुआ था, तो मार्केट के अंदर आपको एक बहुत बुरे तरीके से क्रैश जो है वो देखने को मिल सकता है। तकरीबन 2066 तक अगर आपको मिल जाता है तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म का मूव हो सकता है, लेकिन मैं वो साथ साथ आपको ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, ये तो था मंथली एनालिसिस। और अगर हम बात करें थोड़ा सा वीकली एनालिसिस के ऊपर कि वीकली एनालिसिस के अंदर मार्केट क्या कर रही है, देखिए मैं साथ साथ आप लोगों को एक एक चार्ट के ऊपर एक एक टॉपिक क्लियर करता जाऊंगा कि आप लोगों को समझ आ जाए कि एक्चुअल में हमें गोल्ड को फंडामेंटल कैसे देखना है, टेक्निकल कैसे देखना है। अब देखिए गोल्ड की मार्केट को अगर हम लोग बात करें मंथली से लेके मैं M15 तक आप लोगों को एनालिसिस इसलिए देता हूँ ताकि आप किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें। और अगर हम लोग बात करें वीकली एनालिसिस के ऊपर, तो वीकली एनालिसिस में जब जैसे ही मार्केट ने ये वाला जो ब्रेकआउट किया जो 2066 और 2071 वाला है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर गोल्ड की मार्केट की कुछ रेंज आपको देखने को मिली है, और उसके बाद मार्केट ने दोबारा से एक ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप देखें तो अच्छा, अब टेक्निकली क्या होना चाहिए, टेक्निकली ये वाला जो लेवल है जहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, ये मैं आपको एक जोन बना के देता हूँ। ये बेसिकली एक ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से मार्केट ने जो है वो एक बहुत फास्ट मूवमेंट ली है, और उसके बाद हमारे पास ये वाला जो था ये एक सपोर्ट एरिया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि ऑर्डर ब्लॉक का जो सपोर्ट एरिया वो क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे हम देखें थोड़ा सा टेक्निकल व्यू पॉइंट के हवाले से, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है जब तक ये टूटता नहीं है, अब देखें गोल्ड की मार्केट को दोबारा में भी पॉसिबल है कि यहाँ तक आए, और यहाँ तक आने के बाद ये वाला जो हाई मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि मंथली कैंडल के अंदर मैंने आप लोगों को ये वाला हाई बताया है, और आप लोगों को बताया कि जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता ये वाला हाई, तो तब तक मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट आपको दिसंबर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं 15 दिसंबर के बाद, तो मार्केट जो है वो रेंज में चला जाता है, तो ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि आप ऐसे कह लें कि 9 दिसंबर के बाद जो है वो आपको पता है कि
सेंटा क्लास रैली स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं। अगर वो गोल्ड के अंदर सेल वाली साइड पे चल पड़ी तो वो मे बी गोल्ड को जो है वो तकरीबन 2200 तक भी लेके आ सकती हैं। लेकिन इन फ्यूचर जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है आप लोगों को, कि ये जो लेवल है ना, इसके अंदर गोल्ड की मार्केट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है कुछ इस तरीके से इस मंथ के अंदर, और आप जो है वो इसको रेंज में प्ले कर सकते हैं। और उसमें अगर बात करें अगर थोड़ा सा ब्रेकआउट के हवाले से, तो अगर ये वाला लेवल नहीं टूटता और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर गोल्ड का जो अगला टारगेट होगा वो ये होगा। अच्छा, वीकली बेस्ड का स्ट्रक्चर तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो हल्फ उठाने जा रहा है और जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम वो बनाने जा रहा है, उसके अंदर डॉलर की बात करें अगर थोड़ा सा, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हो रहे थे तो मैंने उस टाइम के ऊपर भी आप लोगों को बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतता है तो ये इन फ्यूचर गोल्ड को नीचे लेके आने की कोशिश करेगा। और जो ये लोग अपने जो रिज़र्व है, अब यहाँ पे एक और बात भी बिल्कुल इनके सामने आई है कि जो इनके रिज़र्व हैं उसके अंदर ये क्रिप्टो करेंसीज़ को भी इन्वॉल्व करें, ताकि रिज़र्व के अंदर क्रिप्टो करेंसी को भी एक ख़ास मखसूस जगह दी जाए और बाकायदा उसको रेगुलेशन देने लगे हैं। और अगर ये काम हो जाता है तो फिर डेफिनेटली जो गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं वो निकल के बिटकॉइन में जाएंगे, क्रिप्टो मार्केट में जाएंगे, तो वो फिर मार्केट के अंदर थोड़ी सी जो है वो आपको जो है वो मंदी देखने को मिल सकती है। हाँ, अगर गोल्ड के अंदर हम लोग मेजर क्रैश की बात करते तो अगर ब्रिक्स बन जाता है तो ब्रिक्स के दरमियान गोल्ड की मे भी पॉसिबल है कि फिर आपको एक बहुत बड़ा क्रैश गोल्ड की मार्केट के अंदर ब्रिक्स की वजह से देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट के ऊपर मैं आपको एवरीडे एनालिसिस देता हूँ। एवरीडे एनालिसिस देने के बाद जब अगर बात करें थोड़ा सा स्ट्रक्चर, अब पहले मैं टेक्निकली बात करता हूँ, उसके बाद मैं आपको फंडामेंटल एक एक पॉइंट इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ जाएँ। और ये चीज़ें आपने समझनी है, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मेरे ख्याल में आई थिंक गोल्ड की मार्केट के अंदर आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास राइट टेक्निकल है तो वो आपको एक बहुत बड़े लॉस से बचा सकता है और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो आपको दे सकता है, क्योंकि आपके पास मार्केट की सही नॉलेज होती है। आपको पता है कि मार्केट के अंदर अगर हम लोगों को चलना है तो हम लोगों को पीछे देखना होगा, पीछे देखने के बाद हम लोगों को मार्केट के अंदर जो है वो आगे चलना होगा। तो अगर हमें सही टेक्निकल का पता होगा तभी हम मार्केट को पीछे से एनालिसिस करके आगे लाइन कर सकेंगे, वरना अगर हमें पता नहीं है तो हम उसको बिल्कुल भी टेक्निकली जितना कि अपने आप से लाइनें लगा लें या कोई लेवल्स लगा लें तो वो हमारे वर्क नहीं करेंगे जब तक आपका प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस सही नहीं होगा। तो मैं अगर अपनी बात करूं अपने टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से, मेरे टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने होते हैं। मैं इवन कि अगर कोई सिग्नल दे रहा होता हूं तो मैं वो भी आप लोगों को बता के दे रहा होता हूं कि भाई ये टेक्निकल है, इस टेक्निकल के ऊपर ये सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर बाय करना है, सेल करना है, ब्रेकआउट के ऊपर सेल करना है, बाय करना है, तो वो भी मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग गाइड कर रहा होता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बात करें थोड़ा सा गोल्ड का, मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज कि आपको गोल्ड के अंदर जो है वो सेलिंग किस तरीके से देखनी है, बाइंग किस तरीके से देखनी है। अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, वैसे वैसे हम गोल्ड की प्राइस के करीब होते जाएंगे कि हमें गोल्ड में जो है वो करंट सिनेरियोस के ऊपर किस तरीके से मार्केट जो है वो हमें इंटरेस्ट देगी। अब बात करें थोड़ा सा, मैं अब ये मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैंडल्स को देख के ट्रेड करते हैं। और मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर देखा करें कि मार्केट का जो ट्रेंड है, स्पेशली मार्केट का जो ट्रेंड है आप उसको देखें और उसके बाद जो है वो मार्केट। अब देखें, बहुत सारे लोगों ने ये किया कि जब मार्केट यहाँ पे गई तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट के ऊपर भी उन लोगों ने बाय किया, लेकिन उन लोगों को एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो देखने को मिला। देखिए, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है मार्केट ने करेक्शन करना है, और करेक्शन करने के लिए मार्केट यहाँ पे आया। और यहाँ पे आने के बाद मैंने आप लोगों को याद होगा, जो मेरे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं या जो मेरे पब्लिकली ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो मैं डेली वीडियो बना के आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि भाई इस लेवल से या इस ट्रेंड लाइन से या इस लेवल से आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। मतलब इन न्यूज़ के ऊपर भी बता रहा होता हूँ कि भाई न्यूज़ में किस तरीके से ट्रेड करना है। तो यहाँ से मैंने एक बाय करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने देखने को मिला। अब यहाँ पे जब मार्केट गई तो यहाँ पे मार्केट के अंदर आपने देखा होगा ये एक ही दिन के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप जब उसकी जो विनिंग पोजीशंस थी, उसके बाद जो उसकी स्टेटमेंट आई तो उसकी वजह से ये जो है वो मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आई। और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक और न्यूज़ भी थी कि भाई रशिया ने और जो ईरान ने है और जो जंगें स्टार्ट हुई थी इसराइल और इनके दरमियान, तो वो एक सीज़ फायर का जो है वो जब मुआहिदा हुआ तो उसके बाद जो है ये मार्केट आपको ये वाली हाइप क्रिएट देखने को मिली। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब मार्केट यहाँ पे इस एरिया से गिरा है और यहाँ तक आया है तो ये फ्राइडे वाला दिन था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप इस लो से इस हाई से इस लो तक फैबो लगाएं तो आपके पास जो 50% वाला जो लेवल है वो ये वाला लेवल था।
और मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट इस लेवल को जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर लेती, मैं आप लोगों को लगा के भी दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ से देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली बिल्कुल उसने 50 के लेवल को जो है वो टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद गोल्ड की मार्केट ने जो है वो प्रॉपर यहाँ पे एक रेंज स्टार्ट कर दी। अब क्या हो सकता है, अब अगर हम बात करें हम थोड़ा सा टेक्निकल, मैं ये टेक्निकल भी आपको इसलिए बता रहा होता हूँ कि देखिए ये चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन ये किस टाइम वर्क करती हैं, जब आपका एनालिसिस सही होता है, जब आपका टेक्निकल पॉइंट सही होते हैं, जब आपके लेवल सही होते हैं, और जब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होती है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में आप लोगों को नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं उसके अंदर। और बात करें यहाँ पे ये इस वाले लेवल की, तो यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा ये वाला जो लेवल है, तो यहाँ पे अगर गोल्ड की मार्केट, अब आपने ये वाला पॉइंट समझना है कि अगर गोल्ड की मार्केट ये जो नीचे जीरो का लेवल है, अब यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, दोनों काम मैं आपको समझा। अगर तो गोल्ड की मार्केट ये 50-61 वाला लेवल ब्रेक करती है डेली के अंदर, तो फिर गोल्ड के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होंगे कि गोल्ड का जो अगला टारगेट होगा वो हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है, 27-26 का टारगेट, और सेकंड उसके बाद जो अगला टारगेट हमारे पास निकल के आता है वो ये वाला हाई निकल के आता है। और अगर इन केस गोल्ड की मार्केट ये वाला लो तोड़ देती है, और लो तोड़ने के बाद यहाँ पे आती है, तो यहाँ से हम दोबारा इसके अंदर जो है वो एक बाइंग पोजीशन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इन केस अगर गोल्ड की मार्केट ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, ये आपने याद रखना है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, अगर गोल्ड की मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, और ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोजिंग दे देती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाला लो, अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये वाला लो अगर टूटता है, ये जो लो मैंने अभी मार्क किया है, तो फिर उसके बाद गोल्ड की मार्केट जो है, मैं आपको ना एक चीज़ बता दूं कि अगर ये वाला लो टूटा ना, तो फिर उसके बाद जो गोल्ड का अगला टारगेट होगा वो ये वाला टारगेट होगा, ये आपने याद रखना है, ये इसका मेजर सपोर्ट है तकरीबन 24-82 वाला। तो फिर अगला टारगेट जो है वो गोल्ड का कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये डेली का सेटअप है। अब डेली का सेटअप मैं इसलिए बता रहा होता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इंट्राडे काम करते हैं। अब इंट्राडे का ये होता है कि अगर आपको डेली का सेटअप मिल जाता है ना, तो भाई इंट्राडे, तो मैं ये नहीं कहता कि भाई डेली के अंदर आपको इंट्राडे में ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है, नहीं, डेली इसलिए बता रहे हो तो कि कभी कभार गोल्ड की मार्केट के अंदर इस तरह का मूव भी देखने को मिल सकता है। 500 से 1000 पिप का मूव जो है वो आपको देखने को मिलता है, और जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट अपने लेवल के ऊपर जाके जो है वो स्टॉप करता है, और उससे दोबारा जो है वो आपको एक रिट्रेसमेंट या आपको ट्रेंड चेंजिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल की ये एक रिट्रेसमेंट थी, अगर हम बात करें इस लो से इस हाई तक फैबो लगाएं तो हमारे पास ये वाले जो लो है, और यहाँ तक अगर हम फैबो लगाएं तो ये हमारे पास एग्जैक्टली 50-61 का लेवल निकल के आता था, और यहीं से गोल्ड की मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली। तो देखें, जब गोल्ड की मार्केट अगर नीचे गिर रही है या ऊपर बहुत ज़्यादा जा रही है, तो वो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा शार्पली 500, 1000, 2000 पे डायरेक्टली ऊपर जाएगी, नहीं, वो किसी ना किसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको जो है वो हर टाइम, वैसे तो हर टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड जो है वो अपने लेवल को टेस्ट करता है, बट जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप देखें कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, जैसे M15 है या M30 का कैंडल है या M5 का कैंडल्स है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पे आप फैबो के ज़रिए जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और बात करें अगर थोड़ा सा इससे नीचे H4 के हवाले से, तो H4 में थोड़ा सा मैं टेक्निक, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, मतलब जैसे जैसे हम लोग मल्टीपल एनालिसिस करेंगे, तो हमें गोल्ड की एंट्रीज को डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहेंगे, और हमें पता होगा कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। और अगर आपका राइट टेक्निकल है, राइट चीज़ें सब कुछ आप सब कुछ पता है कि यार लेवल्स कौन से अच्छे हैं, कौन से लेवल प्ले होने हैं, तो वैसे तो मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है, लेवल की एक्यूरेसी होती है। तो देखें, वो एक राइट टेक्निकल अगर आपके पास होगा तभी एक्यूरेसी होगी, वरना तो आप मतलब मार्केट का बिहेवियर तो आप खुद भी समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात करें थोड़ा सा H4 के हवाले से, तो H4 में अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ये वाला जो एक सिंगल मूव हुआ, अब ये वाला मूव होने के बाद आप देखें तो यहाँ तक गोल्ड की मार्केट गई है, और ये प्रीवियसली अगर आप लोग यहाँ पे इस एरिया में एक रेजिस्टेंस लाइन लगाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक मेजर जो सपोर्ट निकल के आती है वो ये वाली थी, और अब ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे इसने एक ऑर्डर ब्लॉक दिया, और ऑर्डर ब्लॉक देने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे गई, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो चीज़ हुई, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना कि आप लोगों को रिट्रेस में, अब देखें गोल्ड की मार्केट शार्पली ऊपर जा रही थी, फिर शार्पली नीचे आई, तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि ये जो चीज़ है, अब गोल्ड की मार्केट फ़ौरन से नीचे आई, और यहाँ पे अब ये देखें, आपको पता चल गया कि ये वाला हाई है, ये वाला लो है, ठीक है। और इस हाई लो के ऊपर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इस हाई लो से मैं अगर फैबो लगाता हूं यहाँ पे, तो आप खुद देखें कि एग्जैक्टली फैबो ने क्या किया कि जो 50-61 का लेवल था, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि अगर ये वाला हाई आप ले लें, ठीक है, ये वाला हाई और ये वाला लो अगर आप लें और इसके ऊपर फैबो प्लॉट करें, तो हमारे पास जो एग्जैक्टली जो लेवल निकल के आता है, जो 50-61 का लेवल था, वो ये वाला लेवल था। बात को थोड़ा समझिएगा यहाँ पे,
और यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट के अंदर आपने राइट टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से करना है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये हुआ, और उसके बाद यहाँ पे हमें जो है वो पता चल गया कि भाई मार्केट के अंदर ये हम लोगों ने फैबो लगा लिया, हमें पता है कि यार ये हमारे पास जो लेवल है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब गोल्ड की मार्केट इसके दरमियान चल रही है, और मार्केट अब जब तक आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो लेवल है जो हमारे पास ज़ीरो का लेवल होता है, मतलब जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाती है तब तक मार्केट जो है वो इसके दरमियान रेंज करेगा। और अगर गोल्ड की मार्केट ये 50-61 का लेवल जो हमारे पास निकल के आता है, 26-71 का लेवल, इसको ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर उसके बाद जो अगला लेवल होगा वो हमारे पास तकरीबन 27-21 का होगा। और इसी तरीके से जैसे ऊपर वाले हाईज बने हुए हैं, ये वाला हाई बना हुआ है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए, ठीक है। अगर गोल्ड की मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करती है, ठीक है, ऊपर वाले हाईज को ब्रेक करती है, यहाँ पे ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद इसको ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करती है, तो फिर इसके बाद अगला टारगेट ये है। अब यहाँ से फिर आपने यहाँ से इस एरिया से लेके हाई तक फैबो प्लॉट करनी है, देखना है कि 50% रिट्रेसमेंट कहाँ पे मिल रही है, और उसके बाद फिर दोबारा गोल्ड की मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो वो मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। इस तरीके से कभी भी ये नहीं होता है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो विदाउट टेक्निकल जो है वो बहुत बड़ा मूव दे जाए। कभी कभार हो जाता है, दे नहीं है कि नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है, लेकिन मोस्टली टेक्निकल मूव होते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल टेक्निकल मूव था। जिन लोगों को पता है कि यार मैं छोटे टाइम फ्रेम में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड किया, हमारे प्राइवेट ग्रुप के मेंबर्स ने किस तरीके से प्रॉफिट बनाया, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम है तो उसके ऊपर मैं आपको वो सारी चीज़ें मतलब ट्रेड्स को जो है वो बयान नहीं कर पाऊंगा, वो छोटे टाइम फ्रेम में बताऊंगा। अच्छा, ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है जो हमारे पास 26-11 वाला लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद गोल्ड की मार्केट जो है वो मजीद नीचे आ सकती है, और कहाँ तक आ सकती है, ये वाला लो जो है ये टेस्ट कर सकती है, ठीक है। ये तो था H4 का एनालिसिस। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें H1 के हवाले से, तो यार देखिए लास्ट वीक के अंदर आप लोग सब लोगों को पता है कि यार जो सिचुएशन रही है जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से, ये जो टेंशन क्रिएट हुई थी, जो जंग की टेंशन थी कि भाई गोल्ड जो है वो जंग के दरमियान कहाँ जाएगा। अब एक चीज़ अगर आप लोग देखें तो मैं M30 के अंदर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे वाज़ेह तौर पे एक चीज़ बता चुका था कि अगर आपको पता है कि गोल्ड की मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड के बाद यहाँ तक मार्केट आई है और ये वाला लो लगा, तो आप यहाँ से सिंपली एक फैबो ड्रॉ करें, ठीक है। अब आपको पता है कि यार ये मेरे पास जो है वो ये वाला जो लेवल है, मैं आप लोगों को यहाँ पे इसलिए मार्क करके बता रहा हूँ। अब आपको पता है कि यार ये जो लेवल है मेरे पास, तो ये हमारे पास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है कि जब तक गोल्ड की मार्केट जो है वो इससे ऊपर नहीं जाती तो तब तक हमें ये हमारा जो है ये एक सपोर्ट एरिया, ठीक है। ये वाला जो जोन बना हुआ है, ये जो मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया है, ठीक है, तो ये सपोर्ट एरिया है। और ये हमारे पास जो एक ये वाला जो जोन निकल के आ रहा है, ये वाला जो इंपॉर्टेंट जोन है, मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ कि ये वाला जो इंपॉर्टेंट जोन है, अब हमें पता है कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, नीचे हमारे पास सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अब हमें जब मार्केट इस लेवल के ऊपर मिलेगी तब उसके ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे। अदरवाइज बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि भाई मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते सार अगर वो बाय जा रहा है तो उसको बाय करेंगे तो वो सेल आ जाएगा, सेल जा रहा है तो उसको सेल करेंगे तो वो बाय जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को जो राइट टेक्निकल लेवल, अब देखें बहुत सारे लोगों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो सेलिंग प्रेशर होता है ना यहाँ पे, तो दिखने में ऐसा ही होता है कि भाई मार्केट अब बहुत नीचे आएगा, लेकिन एज इट इज़ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रीवियसली जो लेवल्स होते हैं उनको अगर मार्क करें ना तो एवरी लेवल के ऊपर आपको 10, 15, 20, 30, 40, 50 पिप तक का मैं कहता हूँ कि आपको रिट्रेसमेंट मिल जाता है, और आपको एक बहुत अच्छी स्कैल्प एंट्रीज इनके अंदर भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। वो छोटे टाइम फ्रेम में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। अब हमें पता है कि यार ये हमारे पास जो ये वाला जो लेवल है, मतलब कि ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला, तो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अब हमें अगर ट्रेड करना है तो अब जब हमें पता है कि एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, अगर हम मिड में इंटर होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे इंटर हो रहे हैं, 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 तो ये एक बेवकूफ़ाना फैसला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर हम मिड में इंटर होंगे तो वो कुछ तुक ही नहीं बनता है। अगर हो भी जाते हैं इन केस, तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि अगर आप यहाँ पे मिड में इंटर होंगे तो आप स्टॉप लॉस किधर रखेंगे? ना इस ट्रेंड लाइन के इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले तो नहीं सकते, ठीक है ना, इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले। हाँ, एक चीज़ समझ में आती है कि अगर हम लोग एक बाकायदा एक रेजिस्टेंस पॉइंट से इंटर होते हैं, देखिए हम यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटर होते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि यार हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 100 पिप का हो जाएगा, और बहुत हुआ तो 120 पिप्स का हो जाएगा, इससे बड़ा तो ऐसा वारा ही नहीं करता है, ठीक है।
अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर आपका गोल्ड के अंदर एसएल जो है वो 100 पिप का होता है, तो भाई गोल्ड के अंदर मूव भी तो आप वो चेक करें ना कि गोल्ड के अंदर मूव किस तरह की होती है कि एक एक कैंडल आपको 300 पिप की मिल रही होती है, तो उसमें बंदा कहाँ तक एसएल को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एसएल जो है वो एंट्री प्लान आपके पास होना चाहिए। जैसे ये वाला एंट्री प्लान है, ये वाला एंट्री प्लान है, ये एंट्री प्लान है, ये एंट्री प्लान है। ठीक है, तो जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे तो हमें इजीली एंट्री प्लान मिलते जाएंगे कि हमें किस तरीके। अब देखें जिस बंदे ने यहाँ से सेल किया तो उसको तो मेरे ख्याल में पूरा वीक ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो तो प्रॉफिट में ही है, अभी तक प्रॉफिट में रहे। ठीक है, जिसने यहाँ से बाय किया तो वो भाई अभी तक प्रॉफिट में। अब देखो प्रॉपर टेक्निकल जब आप सेटअप प्ले कर रहे होते हो ना, तो उसके ऊपर ये होता है कि भाई आपको फिर टेंशन नहीं होती है, फिर आपको ये होता है कि भाई मुझे अपने टेक्निकल सेटअप को टाइम देना है और फिर उसके हिसाब से चीज़ों को जो है वो प्ले करना है। अब ये तो था H1 का सेटअप। ठीक है, अब हमें अगर गोल्ड की मार्केट की H1 सेटअप के हवाले से बात करें तो अगर जो चीज़ टेक्निकली नज़र आ रही है कि गोल्ड की मार्केट यहाँ पे अगर आपको नीचे मिल जाती है तो यहाँ पे क्या हुआ कि NFPI ये वाला जो स्पाइक लगा, अब NFP के ऊपर भी कोई इतना खास मूव नहीं हुआ, क्योंकि क्यों नहीं हुआ, सब सिंपल सी बात है, एक तो दिसंबर है, दूसरा ये है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं उसके मुताबिक कोई भी इन्वेस्टर जो है वो किसी साइड पे गोल्ड का वो वेट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट वीकली एनालिसिस के अंदर एक चीज़ बताई थी कि जो ट्रंप है, ट्रंप के आने का लोग वेट कर रहे हैं कि भाई उसके बाद हम मार्केट में एंटर होंगे और देखेंगे कि गोल्ड की प्राइसेस के अंदर जिस साइड पे भी गोल्ड की प्राइसेस, एक बात याद रखिएगा कि ट्रंप के आने के बाद जिस साइड पे भी गोल्ड की प्राइसेस ब्रेकआउट करेंगी, इन्वेस्टर्स उसी साइड पे ट्रेड जो गोल्ड है उसको लेके जाने की कोशिश करेंगे और उसी साइड पे बैठने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है जो फेडरल बैंक की रिजर्व पॉलिसीज होती हैं उसके ऊपर डिजर्व करता है कि यार वो क्या करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, आप अगर फेडरल FOMC की जो स्पीच होती है वो सुनते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे टेक्निकल सेटअप की बात करें तो ये वाला एक सपोर्ट का टेक्निकल सेटअप है और यहाँ से आपको एक बाय वाली साइड पे पोजीशन देख सकते हैं। ठीक है, अगर तो ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास जो अगला लेवल निकल के आता है वो ये वाला लेवल है। मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, ये वाला लेवल है और फिर गोल्ड की मार्केट आपको कुछ इस नीचे से इस तरीके से मिल सकती है। ठीक है, और अगर हम बात करें थोड़ा सा सेलिंग पॉइंट के हवाले से, और सेलिंग पॉइंट को देखना है तो ये वाला सेलिंग पॉइंट है हमारे पास तकरीबन 2663 वाला, इससे पहले कोई एंट्री प्लान नहीं है मेरे पास। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें थोड़ा सा ब्रेकआउट के ऊपर, तो अगर ये वाला लेवल, मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो 2676 वाला लेवल है, वैसे तो ये पूरा का पूरा एक जोन एरिया है, ये वाला मतलब काफ़ी बड़ा एक जोन बना हुआ है यहाँ पे। जब तक इस विंडो से मार्केट ऊपर नहीं निकल जाता तब तक चांस है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाए और यहाँ तक जाने के बाद दोबारा से क्रैश, और यहाँ तक जाए और यहाँ तक जाने के बाद प्रॉपर जो है वो यहाँ तक क्रैश। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया। अच्छा, अगर बात करें बाइंग पोजीशंस के हवाले से, तो अगर हमें क्लियर बाइंग करनी है, क्लियर बाइंग के अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपको 2690 के ऊपर अगर मार्केट मिल जाता है ना और H1 ऊपर क्लोज हो जाता है 2690 के, तो फिर हमारे पास जो एक बाइंग वाली विंडो है ना वो ये वाली ओपन हो जाएगी। अब ये तो था H1 का सेट। अब अगर थोड़ी सी बात करें इंट्राडे के हवाले से, अब बहुत सारे लोगों के जो है वो नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर अब हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि, बल्कि कुछ लोग क्या, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सारे के सारे ही ऐसे हैं जिनकी बाय निकलती है तो सेल फंस जाती है, सेल निकलती है तो बाय फंस जाती है। मेरे अपने साथ यही होता है। मैं को कहूँ ना कि मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, नहीं, एज इट इज़, लेकिन मैं इतना हूँ यार, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ और मैं आप लोगों की तरह इतनी गलतियाँ नहीं करता हूँ जितनी आप लोग करते हैं और मिस्टेक्स करते हैं। सो मैं अगर यहाँ पे बता रहा हूँ चीज़ों को तो आप इनको फॉलो भी किया करें और इनको समझा भी करें, ताकि आपको राइट टेक्निकल और राइट चीज़ों के ऊपर जो है वो समझ आए कि आपने किस तरीके से ट्रेड करें। अब ये H1 का सेटअप है। ठीक है, अब बात करें थोड़ा सा इंट्राडे के हवाले से कि बहुत सारे लोगों को ये जल्दी होती है कि भाई मार्केट ओपन हो उसके अंदर हम ट्रेड करें। तो लास्ट टाइम भी अगर आप लोगों को याद होगा तो मार्केट जो है वो जैसे ही ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद मार्केट के अंदर आपको एक मेजर गैप, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद अगर आप देखें तो ये वाला जो धमाका हुआ था वो लोग देख रहे थे इसको सुबह उठ के भाई अचानक से मार्केट को क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं लास्ट में आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है उसको स्किप नहीं करना है। वो मैं आपको M30 या M15 के चार्ट के अंदर वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई इन फ्यूचर अगर गोल्ड की मार्केट ओपन होती है उसके साथ क्या होगा। ठीक है, अगर बात करें थोड़ा सा M30 के हवाले से, इंट्राडे के हवाले से, तो इंट्राडे में मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये देखें ये क्या हुआ ट्रेंड के साथ, मुझे आपको तो बताएं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं थी। लास्ट वीक मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर आप गोल्ड के ऊपर जो है सिग्नल्स नहीं दे रहे थे। देखिए यहाँ पे अब मार्केट की कोई समझ आएगी तो हम आपको सिग्नल्स देंगे। ठीक है, अब ये वाला जो लेवल था, आप मुझे ये बताएं कि 55 और 51 के लेवल से मैंने हमेशा सेल करवाई।
ठीक है, मैंने यहाँ से सेल करवाया। अब मैंने जो लास्ट वीक के जो एनालिसिस थे प्रीमियम ग्रुप के वो भी अपलोड कर दिए ग्रुप में, आप देख सकते हैं। यहाँ से सेल करवाया, यहाँ से सेल करवाया, फिर यहाँ से सेल करवाया, यहाँ से सेल करवाया, यहाँ से सेल करवाया। अब देखिए एक वीक में मैंने तकरीबन 5 से 7 ट्रेड्स दे दी, ठीक है, 7 ट्रेड्स दे दी एक वीक के अंदर। लेकिन लोगों की मुझे ये समझ नहीं आती है कि वो लोग कहते, मतलब लोगों की मेंटालिटी की मुझे समझ नहीं आती है कि भाई एवरी टाइम आप लोगों ने लाजमी मार्केट के अंदर जो है वो घुस के रहना है। अगर आपको पता है कि यार मुझे जो है वो 100 पिप का मेरा डेली का प्रॉफिट टेकिंग है, मुझे 100 पिप लेके निकलना है मार्केट से, तो आप लेके निकलें। फिर आप क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर? तो ये चीज़ बहुत बुरी है कि मार्केट को के अंदर एक ट्रेड अगर आपका टीपी हिट हो गया, उसके बाद आप दोबारा फिर इंटर हो गए, फिर उसका कुछ नहीं हुआ तो फिर उसके अंदर मार्टिंगल लगाना स्टार्ट कर दी। तो ये चीज़ मुझे मेरी समझ से बाहर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा M30 के चार्ट के हवाले से, M30 के चार्ट में अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो लेवल था हमारे पास, ये वाला जो लेवल है इस वीक के अंदर बहुत अच्छा प्ले हुआ है और 55 के ऊपर मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी एंट्रीज दी हैं। और हमारे पास ये वाला जो सपोर्ट लेवल था ये वाला, ठीक है, ये बहुत अच्छा प्ले हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अब लास्ट वीक की थोड़ी सी बात कर ले तो जैसे ही मार्केट के अंदर ये वाली जो ओपनिंग हुई है, गैप ओपनिंग के बाद अगर आप देखें तो ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, ये वाला सपोर्ट लेवल मैंने मार्क किया हुआ था, अगर आप देखें, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि इस एरिया में यहाँ पे जो है वो एक रेंज स्टार्ट कर दी, और रेंज स्टार्ट करने के बाद अगर आप देखें अब यहाँ पे हमें क्लियर डायरेक्शन पोजीशंस मिल रही हैं कि यहाँ पे बाय, यहाँ पे बाय, यहाँ पे बाय, यहाँ पे बाय, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना, ये वाला, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, अब हमें पता है कि यहाँ से सेल करना है, यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है, अब यहाँ से बाय करना है। अब ठीक है, अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो अब हमें समझ जाना चाहिए था कि गोल्ड की मार्केट के अंदर जो है वो ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद हमें टेस्ट का वेट करना है, ठीक है। अब ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो टेस्ट था, और टेस्ट के ऊपर अगर आप देखें तो प्रॉपर आपको गोल्ड की मार्केट जो है वो बाय वाली साइड पे जो है वो देखने को मिली है। और देखने के बाद तो अगर आप देखें तो ये वाला जो लेवल है, अब ये मूव था, मैं आपको बता दूं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ आई ना, अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ को इतनी बड़ी न्यूज़ भी नहीं थी। अब देखिए NFP जैसी न्यूज़ के ऊपर कुछ नहीं हुआ, तो अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ के ऊपर इन्होंने क्या किया कि यहाँ तक जो है वो स्पाइक दी, और स्पाइक देने के बाद दोबारा से गोल्ड की प्राइसेस को उसी लेवल के अंदर जो है वो इंटर कर दिया। अब न्यूज़ आई फिर दोबारा से, मैं अगर बात करूँ थोड़ा सा NFP के हवाले से, NFP में ये था कि ये वाला जो लेवल था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, और मैंने इसके ऊपर बताया था आप लोगों को NFP की वीडियो बना के कि भाई यहाँ पे अगर गोल्ड की मार्केट जो है वो उसको ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास जो अगला लेवल निकल के आता है वो ये वाला जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था, तकरीबन आप 24 कैसे, मैंने वहाँ से सेल भी करवाया, मेरा TP था, आप यकीन नहीं करेंगे कि 23 का TP था और 26-24 लगा के मार्केट जो है वो वापस चली गई। तो अभी तक भी ऐसा नहीं हुआ, अभी तक भी वो सिग्नल जो है वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए अगर आपकी गोल्ड की मार्केट जो है वो तकरीबन 90 पिप या फॉर एग्जांपल 70 पिप आपको मिल जाते हैं, और मैं आप लोगों को मैसेज करके भी बता रहता हूँ कि भाई आप अपनी 50% ट्रेड जो है वो क्लोज कर लें और 50% को ब्रेक इवन करके छोड़ दें, तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि आप लोगों को या तो फिर पार्शियल क्लोजिंग करनी नहीं आती है या फिर आप उसको करना ही नहीं चाहते, आप कहते हैं कि यार TP तक जाएगी तो भाई, लेकिन एज इट इज़ ऐसा नहीं होता है। गोल्ड की मार्केट के अंदर मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज़ बताई है कि ये मार्केट है, इसके अंदर हम लोग एक्यूरेसी दे सकते हैं कि भाई ये एक्यूरेसी है, इस लेवल तक मार्केट जा सकता है। हम लोग टेक्निकली चीज़ें बता रहे होते हैं, हम लोग मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक, कोई भी बंदा नहीं कर सकता है, मैं अपनी क्या बात करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक सेल करवाई, अब ये वाला जो लेवल था ये मुझे पता चल गया कि यार जैसे ही ये ब्रेक होगा तो उसके बाद मार्केट जो है वो आपको डाउन साइड पे देखने को मिली, और जैसे ही ये ब्रेक हुई तो यहाँ पे मैंने इसको सेल करवाया, और वो 23 का हमारा TP था, बट उसने हिट नहीं किया, तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे क्या लेके कोई 24 लगा के निकल गया, 10 पिप ऊपर से, कोई बात नहीं कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा गया, अब वेट कर रहे हैं कि भाई ये वाला लेवल जब तक हिट नहीं हो जाता या दोबारा से आपको यहाँ पे जो है वो सेल वाली साइड पे मार्केट आने को देखने को मिल सकती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है कि यार जितना NFP का डाटा पॉजिटिव आया था ना, उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा ना जो इसके है पॉइंट्स के हवाले से कि भाई इसको कितना नीचे आना चाहिए, तो मे बी इसको तकरीबन ऑलमोस्ट 2600 तक आना चाहिए था, और मे बी पॉसिबल है कि मार्केट के ऊपर जब गैप ओपनिंग हो सकती है, जिस तरीके से लास्ट वीक के अंदर हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई तकरीबन 200 पिप की गैप ओपनिंग होगी, तो ये भी देखने को मिल सकता है। और जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करेगी तो उसके बाद मार्केट जो है वो मजीद आपको 2600 की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें थोड़ा सा बाइंग सिनेरियो के हवाले से, तो देखिए मैं बाइंग सिनेरियो आपको बता चुका हूँ कि ये वाला जो लेवल है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाला जो लेवल है जब तक मार्केट इस जो है वो
ये जो इसने बहुत बड़ी रेंज जो है वो क्रिएट कर दी है, तो जब तक इससे ऊपर निकल नहीं जाती तब तक हम बाइंग वाली सिनेरियो पे नहीं देख सकते हैं, तब तक हम लोग इसके अंदर सेलर्स ही रहेंगे। क्योंकि जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, ये जो खबरें आ रही हैं इस टाइम के ऊपर, या जो डॉलर के हवाले से स्पेशली अगर बात करें, जो डॉलर के ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं, तो उस टाइम के ऊपर भी हम लोग उसके अंदर जो है वो सेल साइड पे रहेंगे। और अगर थोड़ा सा बात करें यहाँ पे M15 के हवाले से, कि M15 के अंदर हमें इंट्राडे, M15 में शॉर्ट्स एनालिसिस करूँगा क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी, अब मैं वीकली बेस के ऊपर वीडियो इसलिए सुकून से बना रहा होता हूँ क्योंकि मैं भी फ्री होता हूँ वीकली, मुझे भी कोई इतना खास जो है वो मेरे जो काम होते हैं वो मैं करके आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई ये चीज़ें हैं, आपने इस तरीके से ट्रेड करना है। अब जिन बेचारों की ट्रेडें फंसी होती हैं हमारे यहाँ, तो ये होता है कि यार अगर किसी बेचारे की गलती से ट्रेड फंस जाए और किसी मेंटोर को मैसेज कर देना, तो वो आगे से कहता है कि भाई पहले तो आप जो है ना वो अच्छी खासी उसको सुनाएगा, बल्कि कॉल ही नहीं उठाएगा। दूसरी बात ये है, अगर उसने गलती से कॉल उठा ली ना, तो भाई वो एक ऐसा एटीट्यूड के साथ बात करेंगे कि भाई बंदे का वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है, बंदा कहता है यार ट्रेड तो गई भाड़ में, पहले इसका फ़ोन काटो। ठीक है, ये बात जेन्युइनली है क्योंकि ये हमारी अपने जो मेंटोर्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर बैठते हैं, या मतलब कि जिन लोगों को थोड़ी बहुत हाव ना हो है ट्रेडिंग की, तो यार ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि यार अगर हम लोग भी आज इस मकाम तक पहुँचे हैं, मैं अपनी बात करूँगा कि मुझे आज भी कोई बंदा कॉल करता है ना और मुझे कहता है कि सर मेरी ट्रेड फंसी हुई है, तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई मुझे अपना एनालिसिस दे, मुझे अपनी चीज़ें सेंड कर, मेरे से जो पॉसिबल है, जो मुझे अल्लाह पाक ने जो नॉलेज दिया है ना, मैं उसके मुताबिक तुम्हें जो है वो बताऊँगा। ठीक है, और मेरी आज भी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों की जो है वो मदद कर सकूँ, जितनी मदद कर सकता हूँ करो। आप देखें खुद मेरे पास तकरीबन आलमोस्ट 22 ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा होता हूँ। क्यों बता रहा होता हूँ? क्योंकि आप लोग देखिए मार्केट है, मैं अगर अपनी बात करूँ ना यहाँ पे सामने, अगर मैं आप लोगों को एनालिसिस बता सकता हूँ, आप लोगों को सिग्नल्स दे सकता हूँ, आप लोगों को ट्रेड्स के ऊपर मतलब कि आप लोगों को फोरकास्ट दे सकता हूँ, तो क्या यार मैं खुद ट्रेड नहीं कर सकता हूँ? ठीक है, क्या मुझे नहीं पता कि यार ट्रेडिंग क्या होती है? ठीक है, अब मेरे लिए मेरी दुनिया तो यही है कि भाई जो मेरे सामने है, ठीक है, मेरा चार्ट है, ठीक है, मुझे पता है यार आप लोग भी इसी चार्ट को देखते हुए जो है वो अपना पैसा लूज़ कर रहे होते हो, ठीक है, और हम लोग जो है वो इस चार्ट को देखते हुए हम लूज़ हम भी करते हैं, ये नहीं कि हम लोग नहीं करते, असल हमारे भी होते हैं, ये नहीं कि हमारे नहीं होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते हैं जितने आप लोगों के होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यार मैं लोगों की ट्रेडें देखता हूँ, मेरा दिमाग घूम जाता है कि यार 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार डॉलर्स के अकाउंट्स हैं और यकीन नहीं करेंगे कि भाई उनके ऊपर इतना लॉस है कि भाई बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार पता नहीं इन लोगों के पास कोई फालतू का पैसा है या इन लोगों को बेचारों को फंसा के जो है वो पता नहीं किस बंदे ने जो है वो इस अंधी मार्केट के अंदर जो है वो आपको धक्का दे दिया कि भाई आपने यहाँ पे खुद ही निकलना है। सो निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, इस मार्केट के अंदर सक्सेस सिर्फ एक चीज़ के अंदर है, वो है लर्निंग। और अगर हम बात करें थोड़ा सा M15 के चार्ट के हवाले से, अब देखिए मेरे पास अगर लर्निंग है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मुझे नॉलेज है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के सर क्वेश्चन आते हैं कि भाई देखिए आप तो जो है वो मार्केट के ऊपर चार्ट जो है वो पहले से ड्रॉ होता है। देखिए मैं अगर यहाँ पे बैठ गया ना कि भाई आप लोगों के लिए टेम्पलेट बनाना या आप लोगों के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना, तो भाई बहुत टाइम लगेगा और इतना टाइम आप टेक नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों की मेंटालिटी ये है कि हम लोग अगर कोई सी चीज़ के अंदर एंटर होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हम बहुत जल्दी से इस चीज़ को एक्सेस कर लें, चाहे वो दुनिया का कोई भी बिजनेस है। लेकिन एज इट इज़ ऐसा नहीं होता है, जब तक आपको प्रॉपर चीज़ें समझ नहीं आती हैं, एक्सपीरियंस नहीं आता है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बात करें थोड़ा सा इस स्पोर्ट के ऊपर कि ये वाला स्पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट था, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी स्पोर्ट के देखते हुए मैंने NFP का सिग्नल भी दिया था आप लोगों को कि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, देखिए मैंने अगर मार्केट के मुताबिक अगर ट्रेड करवाई है और ट्रेड करवाने के ऊपर बात करूं तो ये वाला मूव तो आप लोगों को याद होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का था, मैंने लास्ट चार्ट के अंदर भी बताया, फिर उसके बाद मार्केट दोबारा से जो इसके अंदर गई। अब देखें यहाँ पे हमें एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि जब तक ये वाला जो लेवल है, मैं आप लोगों को इतना मोटा करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है इसको देख लें, ठीक है, जब तक ये वाला लेवल जो है वो ब्रेक नहीं हो जाता, ये वाला लेवल जो मैंने ऊपर लगाया, तब तक गोल्ड के अंदर कोई बाइंग मत देखें प्लीज़, ठीक है। और उसके बाद अगर सेल की बात करें, सेल के अंदर अगर आप लोग यहाँ से इस एरिया से अगर एक ट्रेंड लाइन लगाएं ना, और अगर आप देखें तो गोल्ड की मार्केट अगर ज़्यादा भी गई तो 38 तक जाएगी, 38 तक जाने के बाद मार्केट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो दोबारा से नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, इस तरीके से एक चैनल के अंदर, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ तक आपको गोल्ड की मार्केट के अंदर अभी तक के लिए जो मैं अगर बात करूँ ना, अब तक के लिए जो अभी तक जो इंट्राडे का सेटअप है और मार्केट जब ओपन होगा तो ओपन होने के बाद आपने क्या करना है कि ये वाला जो सेटअप है, ठीक है, ये वाला जो सेटअप मैं बात करूँ ना यहाँ पे इस सेटअप के अंदर, ठीक है,
तो यहाँ पे आपको जो है वो गोल्ड की मार्केट के अंदर दोबारा से जो है वो सेल साइड पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये तो थे इंट्राडे के सेटअप, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, M15 का बता दिया, M30 का बता दिया, गोल्ड के ऊपर जो है वो सारा का सारा गोल्ड का एनालिसिस, टेक्निकल पॉइंट्स बता दिए, ईच एंड एवरीथिंग बता दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि पता नहीं मैं गलत किस साइड में हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को शायद मेरी ज़बान समझ नहीं आती है कि आप लोग इतना लॉस कर रहे होते हैं। देखिए हर बंदा, एक चीज़ याद रखिएगा कि हर बंदा जो है वो पैसे के लिए या अपनी प्रमोशन के लिए या इन सब चीज़ों के लिए काम नहीं कर रहा होता है। अब देखिए मुझे पता है कि यार मैं जिन तकलीफ़ों से गुजर के आया हूँ, जिन तकलीफ़ें मैंने देखी हैं, ठीक है, मैं इंशाल्लाह अपनी जो मेरी जो सक्सेस स्टोरी है वो भी आ रही है बहुत जल्द इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आप लोगों को उसके अंदर अपना पूरा जो है वो बैकग्राउंड और अपनी सारी चीज़ें कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, ठीक है, तो उसके ऊपर बताऊँगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को यार समझाने का मकसद ये होता है कि खुदारा इस मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है जिसके ऊपर सिर्फ कामयाबी है, वो है लर्निंग। किसी सिग्नल के ऊपर कोई मतलब कि आप बोलें कि यार कोई बंदा सिग्नल दे रहा है तो उससे आप कामयाब हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं होगे। कोई कॉपी ट्रेड चला रहा है उसके ऊपर भी बिल्कुल, मैं खुद ये सारी चीज़ें हम लोग चला रहे हैं, लेकिन वो हम लोग चला रहे हैं क्योंकि आपको मतलब हमें एक्सपीरियंस है कि हमें पता है कि यार हम अपने अकाउंट के ऊपर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लास्ट वीक के अंदर क्वेश्चन था कि सर हम कॉपी ट्रेडिंग को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि यार नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो मुझे प्लीज़ बार बार ये मैसेज ना करें, ठीक है। मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि भाई कॉपी ट्रेडिंग जो है वो कैसे ज्वाइन करनी है। तो भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है आप उसके अंदर जाएं, वहाँ पे पूरी टीम बैठी हुई है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि भाई किस तरीके से आपने ज्वाइन करना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, किसी भी किस्म को कुछ चार्जेस भी नहीं है। मैं कॉपियर के ऊपर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा और उसके ऊपर बताऊंगा कि आपको कैसे एक राइट कॉपियर को जो है वो कैसे चूज़ करना होता है और किस तरीके से आपको जो है वो उसको उनकी ट्रेड्स को देखना होता है कि भाई हर बंदा जो है वो किसके अंदर क्या गिल्ड्स होते हैं, कि किस तरीके से वो अनसक्सेस है या आपको सक्सेस दे सकता है या आपको नुकसान दे सकता है। तो वो पॉइंट्स मैं आपको इंशाल्लाह अब बहुत जल्द डिस्कस करके बताऊंगा। बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन लोगों को गोल्ड के सिग्नल की ज़रूरत होती है, या जिन लोगों को स्पेशली समझ नहीं आता कि यार गोल्ड की मार्केट के अंदर हमें तो समझ नहीं आता कि हम कहाँ से एंटर हों कहाँ से एग्जिट हो, वो बंदे बेशक मुझे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनली गोल्ड के अंदर तकरीबन मुझे 4 साल हो गए गोल्ड के अंदर काम करते हुए, ठीक है। और मैं इसलिए ईज़िली हर एक चीज़, हर एक मूव मुझे इसलिए याद होता है क्योंकि मैं और फुल टाइम ट्रेडर हूँ, और मतलब मार्केट के अंदर मैं मतलब कि आप पैसे कह लें कि मैं ट्रेड करता हूँ, तो मतलब सब कुछ मेरा सिस्टम जो है वो उसी के मुताबिक है, ठीक है। तो बाकी इतना सब कुछ समझाने का मकसद ये है आप लोगों को कि भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों ने मेरी बातें सुन ली होंगी या जिन लोगों को पता है कि भाई मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है, तो आई थिंक सो मेरे ख्याल में वो लोग आइंदा से कोई गलती नहीं करेंगे। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं डेली वीडियोज़ के अंदर। अल्लाह हाफिज़।